चलिए हम लोग इतिहास आज शुरू कर रहे हैं। तो ये इतिहास का पहला दिन है। इतिहास में हम लोगों को अतीत में बीती हुई विशेष घटनाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। तो बीते हुए समय में जितने भी विशेष घटना, मतलब जो समय बीत गया अतीत में, तो अतीत में बीते हुए विशेष घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत में बीते हुए विशेष घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अब देखिए, इतिहास पढ़ना बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। ये मत भूल जाइए कि इतिहास बहुत हार्ड होता है, कैसे इसमें याद रखना है, ये सब भूल जाइए। इतिहास पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इतिहास बनाना बहुत मुश्किल है। आप इतिहास बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इतिहास पढ़ना थोड़ा भी मुश्किल नहीं है, मतलब बहुत आसान है। बनाना मुश्किल है लेकिन पढ़ना आसान है। हम लोगों को इतिहास अभी बनाना नहीं है, इतिहास पढ़ना है। अगर आप कुछ बड़ा करेंगे तो आपका नाम इतिहास में आएगा, फिर आपके बारे में भी लोग पढ़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर जो है हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। पढ़ना आसान है लेकिन बनाना मुश्किल है। तो पुराने समय के जितने भी बीत गए विशेष घटना, सबको इतिहास कहते हैं। तो अगर हम आज से 20 लाख साल पहले चले, 20 लाख साल पहले, तो सोचिए मानव कैसे रहे होंगे। न कपड़ा, न कुछ, न घर, कुछ भी नहीं। उस समय इतना कुछ नहीं था, बस मानव, आदि मानव जिसको बोलते हैं, उस तरह से रहे होंगे। तो उस समय उन्होंने धीरे धीरे अपना क्रमिक विकास किए, और कैसे कैसे विकास किए, और आज के समय तक हम लोग किस तरह से आ गए, इस सभी का अध्ययन कहाँ करेंगे हम लोग? इतिहास में। तो पुराने समय में जो लोग थे, आदि मानव थे, वो वास्तव में उसका, जब वो थे तो उसका कुछ अवशेष मिले होंगे कि नहीं? तो वो सबसे पहले जो मिला था, वो मिले थे ब्रूस को। भारत में किसको मिले थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट, पूरा नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस को भारत में सबसे पहले प्राचीन अवशेष मिले थे। और उसके बाद अगर ज्यादा बात करें इस पे, सबसे ज्यादा इसने अध्ययन किए, और सबसे ज्यादा इसका दिया बताया कि प्राचीन समय में भारत में क्या क्या थे, नहीं थे, इस सब के बारे में सबसे ज्यादा जो बताए वो थे कनिंघम। कनिंघम, इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कनिंघम साहब को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व तत्व का पिता। पुरातत्व मतलब हुआ पुराना अवशेष, जो प्राचीन समय के जितने भी वस्तु है वो सभी पुरातत्व कहलाएंगे। और ऐसे जितने भी वस्तु होंगे उसको अभी के मानव को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं इकट्ठा किया गया होगा। पुरातत्व को हर जगह कहीं ना कहीं रखा गया होगा। उसको म्यूजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? म्यूजियम, यानी हिंदी में संग्रहालय। म्यूजियम में रखा गया है। और भारत में जो है, जो म्यूजियम है इस सब का, जो पुराने अवशेष जहाँ पे रखे गए हैं, उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में। यानी प्राचीन समय के जितने भी अवशेष मिलते हैं भारत में, उसको कहाँ रखा जाता है? भोपाल के इंदिरा गांधी वुमेन म्यूजियम में रखा गया है। उसी प्रकार पटना म्यूजियम है, उसमें बिहार के जो अवशेष होंगे उसको रखे गए होंगे। लेकिन जो मेन जो है वो कहाँ है? भोपाल में इंदिरा गांधी मानव मानव संग्रहालय। नहीं आ रहा है संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो मानव संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय मानव संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया। अब पुराने समय में बहुत चीज मिले, बहुत चीज उन्होंने खोज किए। तो पहले के जितने भी लोग थे वो कुछ लिख कर गए। वो कुछ क्या किए हैं? या तो लिख कर गए हैं या बिना लिखे चल गए, और कुछ खोज करके गए। कुछ क्या किए हैं? खोज करके गए। तो खोज करके गए हैं यानी वो तत्व वगैरह सब खोज किए होंगे। और जो लिख के गए हैं
वो क्या लिखित कुछ कुछ प्रमाण दिए होंगे। तो हम लोग जो इतिहास पढ़ेंगे वो दोनों आधार पे पढ़ेंगे, एक लिखित कैसे कैसे गया है और तात्विक आधार पे। तात्विक आधार और लिखित हम लोग दोनों पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितने भी लिखित प्रमाण मिले हैं, इसका जो पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस को। लिखित प्रमाण जितने भी मिले हैं उनका पिता किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस को। और पुरातात्व का तो कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं और रॉबर्ट ब्रूस के आधार पे और अलेक्जेंडर कनिंघम के आधार पे इतिहास को कैसे बांटा गया है, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे उसको भी समझते हैं। चलिए, ये है इतिहास। यहाँ पे लिख देते हैं रॉबर्ट ब्रूस और यहाँ पे लिख देते हैं आपको कनिंघम। देखिए, रॉबर्ट ब्रूस के आधार पे इतिहास को 3 भाग में बांटे गए हैं, लिखित और सिर्फ के आधार। ये कैसे बांटे हैं? लिखित या बिना लिखित, यानी लिखित आधार पे बांटा गया है। तो पहला जो बांटा गया उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक पहला को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक। याद रहेंगे, पहला को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक। दूसरे को कहेंगे आर्थ ऐतिहासिक, मतलब बीच में। दूसरे को क्या बोलेंगे? आर्थ ऐतिहासिक। और अंतिम को ऐतिहासिक। ऐतिहासिक आप लोग लगभग इस सभी को पढ़ चुके हैं। आप लोग लगभग इस सभी को क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये चीज इसमें पढ़ना था, ये चीज इसमें पढ़ना था। आप लोग ऐसे जानते होइएगा, मध्य, आधुनिक, मध्य और उल्टा हो गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो वो इसमें आते हैं ऐतिहासिक में। उससे पहले हमको प्राग ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक को पढ़ना पड़ेगा। और पूरा तात्विक के आधार पे कनिंघम जो बांटे थे उसको भी समझते हैं। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक एक हो गया ब्रूस के आधार पे, और कनिंघम के आधार पे समझे तो जितने भी मानव ने खोज किए उसके आधार पे बांटा। और मानव ने ऐसे सबसे पहले पत्थर का खोज किए थे। क्या खोजे थे? पत्थर को। और पत्थर को पाषाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण। पत्थर को क्या कहा जाता है? पाषाण। और इंग्लिश में स्टोन बोलते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है पाषाण का, यानी कनिंघम के आधार पे प्राग ऐतिहासिक अगर बांटे तो क्या होगा? पाषाण काल। पाषाण काल यानी पत्थर का समय, स्टोन एज। आप लोग के जो थंबनेल में दिखा होगा डे 1 स्टोन एज, वो इसी की चर्चा थी। स्टोन एज यानी पाषाण काल। अब ये पाषाण काल को भी कई भाग में बांट दिया है, 4 भाग में बांट दिया है। कनिंघम ने पाषाण काल को कितने भाग में बांटे हैं? 4 भाग में। और देखिए, जिस समय पाषाण यानी पत्थर का खोज हुआ था उसी समय, मतलब इसी काल में तांबा का भी खोज हुआ था, इसलिए इसको ताम्र पाषाण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण। तो जो सबसे पुराना पाषाण रहा होगा पहला, उसको बोलेंगे पूरा पाषाण। उसको क्या बोलेंगे? पूरा पाषाण। और जो मध्य में रहा होगा उसे मध्य पाषाण। क्या बोलेंगे उसे? मध्य पाषाण। और जो अंतिम में रहा, मतलब जो सबसे नया होगा उसे नौ पाषाण। क्या बोलेंगे उसे? नौ पाषाण। चलिए लिखते हैं। पहले क्या है? पूरा पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण, और जो सबसे नया रहा होगा उसे नौ पाषाण। नौ पाषाण। और जो अंतिम में आएगा उसको ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण यानी तांबा और पत्थर दोनों के बारे में एक साथ समझ। तो ये हो गया, इस तरह से बांटे गए। और ये लिखित के आधार पे। और समझिए, प्राग ऐतिहासिक के जो लोग थे ना, वो कुछ लिखे ही नहीं। प्राग ऐतिहासिक के लोग कुछ लिख कर गए हैं? नहीं लिख कर गए हैं। लेकिन अर्ध ऐतिहासिक के लोग लिख कर गए हैं। ये लिख कर गए हैं, लेकिन मानव इसे पढ़ नहीं पा रहा है। क्या लिख के गया है? छोटा प्राग अर्ध ऐतिहासिक वाला कुछ समझे नहीं आ रहा है,
और प्राग ऐतिहासिक वाला कुछ लिखबे नहीं किया। और आर्थ ऐतिहासिक वाला लिखा तो, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक में जो लिखा गया है तो लिखिए के गया है, उसके बाद पढ़ा भी गया है। पढ़ा भी गया है तो जो आप लोग राजा महाराजा को पढ़ते हैं, जो पहले ही लिख के गया है वो किसमें है? ऐतिहासिक में। और जो लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया, आर्ध ऐतिहासिक में। और जिसमें लिखा ही नहीं है कुछ, तो वो किसमें जाएंगे? प्राग ऐतिहासिक में। और ये जो है आपको 11th 12th का भी सिलेबस, मतलब 11th 12th का जो हिस्ट्री है उसमें देखिएगा तो यही सब है, इसमें भी पढ़ना है। प्लस में 6 7 8 9 जितने भी आप लोग पढ़े होइएगा ये सब इसमें समझा जाते हैं, क्योंकि पूरा इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन मतलब क्या होता है? बुनियाद पूरी, शुरू से अंतिम, जीरो से हीरो। चलिए, तो प्राग ऐतिहासिक ये हो गया ब्रूस के आधार पे, और पाषाण काल कनिंघम के आधार पे। और पाषाण काल को भी कितने भाग में बांटे? 4। कौन कौन? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। और ये समझ में आ गया होगा कि प्राग ऐतिहासिक में मानव कुछ लिख कर नहीं गए हैं, आर्ध ऐतिहासिक में लिख कर गए हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक में लिख कर भी गया है और पढ़ा भी गया है। और पाषाण का मतलब पत्थर। और देखिए पहले जो मानव थे वो उतना डेवलप नहीं थे, पहले का मानव उतना डेवलप नहीं थे। तो जैसे जैसे वो लोग डेवलप होते गए, लिखित वो देते गए, मतलब लिख कर गए, वो एक सभ्य मानव कहने लगे, मतलब वो सभ्य हो गए, मतलब हर चीज को समझने लगे। तो अगर ऐसे मानव जो हर चीज को समझने लगे प्राचीन समय में, और वो लिख भी सकते थे अपने भाषा में, उसको सभ्य मानव कहा गया। और सभ्य मानव के समूह को सभ्यता कहा गया। याद रखिएगा, सभ्यता आगे बहुत सभ्यता पढ़ना पड़ेगा, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये वो फलना बहुत आएगा। तो जो मानव ऐसे ही एकदम शिकारी विकारी, कोई मतलब ही नहीं था इधर उधर से, उसको असभ्य मानव कहा गया। और जो डेवलप हो गया उसको क्या कहा गया? सभ्य मानव। और सभ्य मानव के समूह को सभ्यता कहा गया। तो देखिए, जो मानव की उत्पत्ति सबसे पहले बात करें तो अफ्रीका में हुआ। मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ? अफ्रीका में, यानी मानव अफ्रीका से प्रारंभ हुए, मानव जाति की प्रारंभ। लेकिन मानव जो सभ्य हो गए, उसमें डेवलप हो गए, वो कहाँ हुए? एशिया में। वो चलते फिरते आ गए एशिया की ओर, हर जगह तो फैल ही गए। और डेवलप कहाँ हुए? एशिया। कहाँ हो गए? एशिया में। तो असभ्य मानव अफ्रीका में थे और सभ्य कहाँ हो गए? एशिया। कहाँ हो गए? एशिया। याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पे, तो ये इसी का गतिविधि था, यही बताया है। अब यहाँ पे पाषाण काल में आइए। पूरा पाषाण में जितने भी लोग थे वो क्या थे? आदि मानव थे। क्या थे वो? आदि मानव थे। और वो क्या करते थे? उनका काम क्या था? शिकार करना। क्या करना? शिकार करना, जिसको आखेटक बोलते हैं। आखेटक, शिकारी को क्या बोलते हैं? आखेटक। तो हम यहाँ पे शिकारी, शिकार का बदला लिख सकते हैं आखेटक। क्या लिखेंगे? आखेटक। यानी पहले के मानव क्या थे? आखेटक थे, शिकार करते थे। और वो केवल खाना के लिए ही जीते थे। पहले के मानव किस लिए जीते थे? तो आप कहिएगा केवल खाना के लिए जीते थे। इसलिए उसको भोजन बटोर बोलते थे। क्या बोलते थे? भोजन बटोर। भोजन बटोर। पहले के मानव भोजन बटोर थे। और वो क्या करते थे? आखेटक से, यानी शिकार करके खाते थे। और अभी भी देख लीजिए, जानवर भी क्या है? भोजन बटोर। वो उनको एक रोटी दिखाइए, वो आपके इधर चले आएगा कि क्यों? क्योंकि उसको खाना है, उसको नहीं पता है। वो भोजन बटोर है, वो किसी भी तरह खा के जिंदा रहना चाहता है। इसी तरह पहले के समय मानव थे, वो किसी भी तरह खा के जीवित रहना चाहते थे, बस, और कुछ नहीं। अलग अलग जानवर को मार के खाता था, सब कच्चे खा जाता था, एकदम फ्राई व्राई कुछ नहीं, सीधा कच्चे खाया जाता था। धीरे धीरे वो लोग डेवलप हुए। और एक बार क्या हुआ, ये सब आपसे में मारपीट कर लिया। अब मतलब नहीं होता है कि सब एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहा था। और एक समय की बात है, इसी में एक बार क्या हुआ कि जंगल में आग लग गया। जंगल में क्या हो गया? आग लग गया, इसी सब के समय। और जो आग लगा ना, आग के कारण जितना भी जंगली जानवर थे वो उसी में जल के मर गए, जल गए सब। अब ये सब जितने भी आदि मानव थे वो जंगल में गए, कहा अरे जानवर सब मर गया, अब इसको क्या किया जाए? अब खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, जला हुआ था।
और सब खा के थोड़ा थोड़ा चेक किया तो एकदम उसको स्वादिष्ट लगा, एकदम पका खाना लगा, एकदम उसको बिरयानी या चिकन का स्वाद मिला। अब उसके बाद वो सब समझ गया इसका मतलब है कि खाना को पका कर खानी चाहिए। तो मानो समझ गया कि खाना को पका के खानी चाहिए। उसके बाद लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि चोट्टा आग लगा तो लगा कैसे। आग हमको पता चलेगा तब ना आग लगाएंगे। इस मानव को पता नहीं था कि आग लगा तो लगा कैसे। बहुत दिक्कत था। धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, ये सब आपस में लड़ रहे थे। सभी जितना भी आदि मानव थे उसको मारा, तो उसको ले पत्थर इधर उधर फेंक रहा था। तो दो पत्थर आपस में टकराया ना, तो चिंगारी उत्पन्न हुआ। और एक को देख लिया। अब सबको कहा रुक 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 रुक, झगड़ा बाद में होगा, झगड़ा बंद कर, देखो देखो पत्थर को टकराने पे आग लगा। यानी उस दिन जो आग लगा था वो इसी प्रकार लगा होगा। और सब पत्थर को ऐसे मार मार के चेक करा था, अरे आग लग तो रहे। उसके बाद सब घस घस के देख आग लग रहा है। अब सोचता आग कैसे लगाया जाए, पर दिमाग लगाया होगा, पूरा रूलर रख के कुछ कुछ पत्ता उता उस पर आग ऐसे ऐसे लगा दिया, पत्थर को घस के आग लग गया और उसे भूज के खाना खाने लगा। तो इस प्रकार मानव किसका खोज कर दिए, आग का। किसका खोज कर दिए, आग का। समझ में आया कि नहीं। और ये मानव इतने मतलब अब इसको उस नजरिए से नहीं देखना, मतलब ये मानव का उतना मतलब सोच नहीं थे। जो इंसान भी मरते थे ये लोग उनको भी खा लेते थे, उनको भी क्या करते थे, खा लेते थे। लेकिन अब बुरा पाषाण के बाद आइए हम लोग आते हैं मध्य पाषाण। किसमें आते हैं, मध्य पाषाण में। आग का खोज हो ही चुका था। तो ये लोग जो है ना अंतओष्टि संस्कार सीख लिए थे, यानी दाह संस्कार। संस्कार के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, 16 संस्कार होते हैं। सो दाह संस्कार किसमें प्रारंभ हुआ, मध्य पाषाण में। यानी ये लोग जब मध्य पाषाण में आए तो आदि मानव जो भी मरते थे उसको दाह अंतिम संस्कार अपना करते थे जैसे करना है। लेकिन पहले अब बाबा मर गया तो अब बाबा बिरयानी बनाओ, बाबा बिरयानी बनेगा, और ये सबका बाबा बिरयानी चलता था। और धीरे धीरे ये लोग सीख गए और अंतिम संस्कार करने लगे। और ये लोग अपने हथियार को मजबूत बनाने लगे, एकदम हल्का मजबूत इस तरह बनाता था कि हल्का भी हो और मजबूत भी हो। तो उसको माइक्रोलीथ कहा गया। क्या कहा गया, माइक्रोलीथ। माइक्रोलीथ देखिए ये जो शब्द सब है ना थोड़ा ऊपर है, यानी जो सबसे धारदार, हल्का और एकदम कंफर्टेबल हथियार, और जिससे लॉस ज्यादा हो, किसी जानवर को मारना है तो ऐसा हथियार चाहिए ना जो आसानी से मतलब रखा जा सके, हल्का हो, फेंकने में भी सुविधा हो और चोट भी ज्यादा लगे। जिस जानवर को भोंके उसको लग जाए, भाग ना पाए और मर जाए, और उसको ये लोग खा सके। तो इसलिए बनाया माइक्रोलीफ। तो वैसे हथियार बना। धीरे धीरे ये मानव सब हुए। अब देखते जाइए आगे क्या हुआ। ये जब इसी प्रकार नौ मध्य पाषाण हो गया, मध्य पाषाण में ज्यादा खोज नहीं हुआ। और जब नौ पाषाण में आते हैं हम लोग तो ये मानव क्या किए, जानवर को पालना शुरू किए। जानवर पालन शुरू हो गया। और सबसे पहले नौ पाषाण में मानव ने कुत्ता को पाला था। तो सबसे पहला पालतू जानवर क्या है, कुत्ता है। मानव ने सबसे पहले किसको पाला था, किस जानवर को, तो कुत्ता को। और मानव पहले क्या थे, पूरा पाषाण में और मध्य पाषाण में घूम घूम के शिकार करते थे, कहीं जाते थे शिकार करके मार के खा जाते थे। लेकिन इसके बाद जो ये मानव थे ना, शिकार तो करते थे लेकिन उसके अतिरिक्त खेती बाड़ी भी सीख लिए। क्या सीख लिए, कृषि कार्य। ये लोग क्या सीख लिए, कृषि कार्य। अब ये खेती भी करने लगे। नौ पाषाण में मानव क्या करने लगे, आदि मानव कृषि करने लगे और अपने शरीर पे कपड़ा के लिए पत्ता का उपयोग करने लगे। मतलब धीरे धीरे सब हो रहे हैं, कपड़ा का भी मतलब पत्ता का कपड़ा बना के पहनने लगे, कृषि करने लगे। तो कृषि कार्य शुरू हुआ। कोई भी इंसान कृषि करेगा तो यहाँ पे मान लीजिए कृषि कर दिया, कुछ फसल उगा दिया और चल जाएगा दूसर जगह चल जाएगा बाहर कहीं, और उधर से जाके वो शिकारी करेगा खाएगा तो फसल क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये लोग अब जाना बंद कर दिए, तो एक जगह रहने लगे। स्थानीय आवास बनाना शुरू कर दिया। स्थानीय आवास यानी जितने भी आदि मानव थे एक जगह पे रहना प्रारंभ किस काल में किए थे, तो नव पाषाण काल में, यानी नया पाषाण काल में रहना शुरू कर दिए, कृषि कार्य शुरू कर दिए। और जानवर को पाला था, किसको, कुत्ता को। और कुत्ता पालना काफी मतलब आसान होता है, ये समझदार भी होता है, प्लस में खाना कम खाता है और काम भी अच्छा कर देता है। चोर वोर से अभी केस में देखिए तो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। कोई कोई तो कुत्ता बदमाश होता है, दूसरे को दौड़ा देता है, अपन को पहचानेगा, दूसरे को कोई बुझवे नहीं किया, ले दौड़ा दू, खतरनाक होता है कोई कोई।
तो कुत्ता पालना सही होता है, मतलब खाना कम खाता है और वो बाइक में आपको ज्यादा सेवा प्रदान करता है। ये छोटा रात पर भी जग जाता है, एकदम रात में कुछ होगा भौंक देगा, तो सही है। तो स्थानीय आवास हो गए, यानी मानव एक स्थान पर रहना शुरू कर दिए। अब जब ये लोग कृषि कर रहे थे तो इनको अपने माथा पे बोझा लाद के ले जाने में बहुत भारी पड़ रहा था, थोड़ा थोड़ा कई कितना ले जाएगा। तब इसके लिए ये लोग के दिमाग में आइडिया है कि कुछ ऐसा कर कमाल की फसल एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाए। तो ऐसे कमाल करने के लिए इन लोगों ने पहिया बना दिया। क्या बना दिया? पहिया। तो पहिया की खोज भी किसमें हुआ? तो नवपाषाण काल में। पहिया का खोज नवपाषाण काल में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होंगे, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार रिवीजन करा देते हैं। इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, रॉबर्ट ब्रूस के आधार पर। प्राग ऐतिहासिक, आर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये लिखित प्रमाण पे बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक में कोई लिखित अवशेष नहीं मिला है। आर्ध ऐतिहासिक में लिखित अवशेष मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक में लिखित अवशेष मिला है, पढ़ा भी जा चुका है, पढ़ा भी गया। अब कनिंघम के आधार पर देखें तो इसमें पाषाण काल यानी पत्थर, पाषाण मतलब और ताम्र मतलब तांबा। और पाषाण काल को भी कितने कालखंडों में बांटे? 4, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण। अब हम लोग पूरा पाषाण में क्या देखे कि मानव पहले आखेटक थे, शिकारी करते थे। मानव पहले भोजन बटोर थे, यानी भोजन खाने के लिए कुछ भी कर देते थे और आग की खोज किए। इसके बाद हम लोग देखे कि मानव मध्य पाषाण में दाह संस्कार सीख गए, अंत्योष्टि संस्कार बोलते हैं। वो मतलब मानव मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार सीख गए। माइक्रोलिथ, आसान आसान हथियार और एकदम खतरनाक हथियार बनाना शुरू कर दिया। और नवपाषाण में जानवर पालना शुरू कर दिया, कृषि शुरू कर दिया, एक स्थान पे रहना शुरू कर दिया, यानी निश्चित स्थानीय आवास ले लिया। तो उसके बाद पहिया का भी खोज कर दिया। और अगले हम लोग क्लास में ताम्रपाषाण देखेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ताम्रपाषाण इसमें समझ रहे, तांबा उम्बा का खोज किया होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। समझ में आया कि नहीं ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।